आज हम बात करने वाले हैं ग्रीक माइथोलॉजी के एक ऐसे हीरो की जिसकी कहानी सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की है। ये कहानी है ओडिसियस की, एक ऐसा राजा जिसने देवताओं, राक्षसों और अपनी किस्मत से पूरे 20 साल तक जंग लड़ी, सिर्फ एक चीज के लिए, अपने घर वापस लौटने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त सफर। इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, जरा इस सवाल पर सोचिए। जब हम हीरो शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कोई बहुत ताकतवर योद्धा या कोई ऐसा जो दिमाग से हर मुश्किल को हरा दे? ओडिसीज की कहानी असल में इसी सवाल का जवाब है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी जंग के मैदान से, ट्रोजन वॉर, जो पिछले 10 साल से चल रहा था। पर यहाँ ओडिसियस की पहचान एक वॉरियर से ज्यादा एक मास्टरमाइंड के तौर पर थी। वो मास्टरमाइंड जिसने इस खत्म न होने वाली जंग को खत्म किया। सोचिए, 10 साल की लड़ाई के बाद भी ग्रीस की इतनी बड़ी सेना ट्रॉय की मजबूत दीवारों को तोड़ नहीं पा रही थी। तब एक बात तो साफ हो गई थी कि अब यह जंग ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाएगी। और बस यहीं पर ओडिसियस की एंट्री होती है। और ओडिसियस का आइडिया था ट्रोजन हॉर्स। प्लान सुनने में बड़ा सिंपल था, पर उतना ही जीनियस। एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाओ, उसके खोखले पेट में अपने सबसे अच्छे सैनिकों को छिपा दो और फिर अपनी पूरी सेना के साथ ऐसे वापस जाओ जैसे हार मान ली हो, और उस घोड़े को एक तोहफे की तरह वहीं छोड़ दो। ट्रॉय के लोगों को लगा कि वो जीत गए हैं और वो उस घोड़े को शहर के अंदर ले आए, और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। रात हुई, सैनिक घोड़े से बाहर निकले, शहर के गेट खोल दिए और 10 साल से चल रही जंग एक रात में खत्म हो गई। तो ट्रॉय की जंग तो जीत ली, पर ओडिसीज की असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। घर वापसी का एक ऐसा सफर जो उस जंग से भी कहीं ज्यादा लंबा और खतरनाक होने वाला था। वैसे तो ये सफर कुछ हफ्तों में ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ओडिशियस से एक गलती हो गई। उन्होंने समुद्र के सबसे शक्तिशाली देवता पोसाइडन को गुस्सा दिला दिया, और जब देवता नाराज हों तो मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं होता। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 10 साल तो ट्रोजन वॉर में लग गए और फिर 10 साल और लगे घर वापस आने की कोशिश में। कुल मिलाकर 20 साल, पूरे 20 साल अपने घर और अपने परिवार से दूर। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर। ये सफर सिर्फ एक सफर नहीं था, ये दिमाग और हिम्मत के टेस्ट की एक सीरीज थी, जहां ओडिसीज का सामना हुआ राक्षसों से, जादू टोने से और हर तरह के धोखे से। उनका पहला और शायद सबसे खतरनाक टेस्ट था पॉलीफीमस, एक आंख वाला आदमखोर दैत्य। ओडिसीज और उसके साथी उसकी गुफा में फंस गए, और वहां से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन था। पर ओडिसियस ने यहां भी हार नहीं मानी। उसने दिमाग लगाया। सबसे पहले उसने साइक्लोप्स को खूब सारी शराब पिलाई जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। फिर एक नुकीली लकड़ी से उसकी अकेली आंख फोड़ दी। अब सबसे मजेदार पार्ट, जब दैत्य मदद के लिए चिल्लाया तो ओडिसियस ने अपना नाम बताया कोई नहीं। तो जब बाकी साइक्लोप्स ने पूछा कि उसे कौन मार रहा है, तो वो चिल्लाया कोई नहीं मुझे मार रहा है। और आखिर में वो और उसके साथी भेड़ों के पेट के नीचे छिपककर गुफा से बाहर निकल गए। कमाल का प्लान था। और इस पूरी घटना से हमें एक प्रो टिप मिलती है। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ताकत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना जरूरी है। उनका अगला स्टॉप था सर्सी नाम की एक खतरनाक जादूगरनी का आइलैंड। उसने ओडिसियस के साथियों को अपने जादू से सुअर बना दिया। लेकिन यहाँ भी ओडिसियस ने अपनी चालाकी से न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि अपने सभी साथियों को वापस इंसान भी बनाया। फिर उनका सामना हुआ साइरेंस से। ये ऐसे अजीब जीव थे जिनके गाने इतने सुरीले थे कि नाविक उन्हें सुनकर खींचे चले आते थे और अपनी जान गंवा देते थे। ओडिसियस को भी उनका गाना सुनना था, पर मरना नहीं था। तो उन्होंने अपने साथियों के कान मोम से बंद कर दिए और खुद को जहाज के मस्तूल से कसकर बंधवा लिया। इसके बाद ओडिसीज के सामने एक ऐसा फैसला आया जो किसी भी लीडर के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक तरफ था सिला, एक 6 सिर वाला राक्षस जो पक्का था कि उनके 6 साथियों को खा जाएगा। और दूसरी तरफ थी करिब्डिस, एक बहुत बड़ा समुद्री भंवर जो पूरे जहाज को ही निगल सकता था। उन्होंने भारी दिल से सिला का रास्ता चुना। एक दर्दनाक फैसला, पर इसमें कुछ लोगों को खोकर बाकियों को बचाने की उम्मीद थी। तो सालों की भटकन, अनगिनत मुश्किलों और तूफानों के बाद ओडिसीज की कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, घर वापसी।
लेकिन राजा की असली परीक्षा तो अभी भी बाकी थी। पूरे 20 साल बाद जब ओडेसिस अपने घर इथाका पहुंचे तो वो बिल्कुल अकेले थे और एक भिखारी के भेष में। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो चुपचाप ये देख सकें कि इतने सालों में उनके पीछे क्या-क्या हुआ है और कौन-कौन वफादार रहा। और महल में जो नज़ारा उन्होंने देखा वो हैरान करने वाला था। 1-2 नहीं, 100 से भी ज्यादा राजकुमार उनकी पत्नी पेनेलोप पर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। उनका मकसद साफ था, ओडिसियस की राजगद्दी और उसका राज्य हड़पना। तब रानी पेनेलोप ने एक शर्त रखी, एक चैलेंज। जो भी ओडिसीज के भारी धनुष पर डोरी चढ़ाकर एक तीर को 12 कुल्हाड़ियों के छेद से पार कर देगा, वो उसी से शादी कर लेंगी। सारे ताकतवर राजकुमार आए, एक-एक करके कोशिश की और सब फेल हो गए। फिर उस भिखारी ने एक मौका मांगा। सब उस पर हंसे, लेकिन उसने धनुष उठाया और एक ही झटके में तीर सीधा निशाने पर लगा। एकदम सन्नाटा छा गया। राजा वापस आ चुका था। और इसके ठीक बाद ओडिसियस ने अपना असली रूप सबको दिखाया। फिर अपने बेटे के साथ मिलकर उन्होंने उन सभी लालची राजकुमारों को सजा दी जिन्होंने उनके राज्य और परिवार का अपमान किया था। तो ओडिसियस की ये कहानी सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है, ये हमें जिंदगी के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बातें सिखाती है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। ओडिसियस में 3 क्वालिटीज सबसे खास थीं। पहली, उनकी बुद्धिमानी। उन्होंने सिखाया कि हर प्रॉब्लम का हल ताकत नहीं बल्कि सही सोच है। दूसरी, उनका धैर्य। 20 साल तक मुश्किलों का सामना करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। और तीसरी, वफादारी। उन्हें अमर होने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने अपने घर और परिवार को चुना। और क्या आप जानते हैं, आज इंग्लिश में ओडिसी शब्द का मतलब ही होता है एक लंबा और एडवेंचर से भरा सफर। ये शब्द हमें इसी एक राजा की इनक्रेडिबल कहानी की वजह से मिला है। इससे पता चलता है कि उनकी ये यात्रा कितनी यादगार थी। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, आज की दुनिया के चैलेंजेस को फेस करने के लिए ओडिसीज की कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है? उनकी इंटेलिजेंस जो नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, उनका धैर्य जो मुश्किल वक्त में हिम्मत दे, या फिर उनकी लॉयल्टी जो हमें सही रास्ते पर बनाए रखे? इस पर सोचिएगा जरूर।